Hi guys, welcome and welcome back to our channel Universe Light Tarot. I hope you all are doing good. Everyone is doing good, fine, and everything is going well in your life. आज का पिकी कार्ड रीडिंग का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा। आपके फ्यूचर स्पाउस को लोग किस नज़रिए से देखते हैं, कैसे देखते हैं, वो हम देखेंगे। जो पहली बार आए हैं, अगर आपको पिकी कार्ड रीडिंग देखना पसंद है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां मैं जनरल रीडिंग करती हूं, और कभी कभी ट्वाइस इन अ मंथ या फिर थ्राइस इन अ मंथ Q&A सेशन भी होता है। इन येस और नो फॉर्मेट आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ ऑल्टरनेटिव डेज पे Q&A सेशन होता है, वहाँ भी अपने आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। और जो पहली बार आए हैं उनका भी बहुत वेलकम है, और जो रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरी फैमिली है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे इस टॉपिक पे आपके सामने ठीक 2 पाइल्स रखे हैं और आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करना है। 1 से 15 तक का जिनका डेट ऑफ बर्थ है उनकी पाइल फर्स्ट है, एंड 16 से लेकर 31 तक का जिनका डेट ऑफ बर्थ है उनकी पाइल सेकेंड है। तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चूज करना है। तो हम करते हैं आज की रीडिंग स्टार्ट गणपति बप्पा का नाम लेके विद पाइल नंबर फर्स्ट, जिनका 1 से लेकर 15 तक का डेट ऑफ बर्थ है। देखते हैं कि आपके स्पाउस को लोग किस नज़रिए से देखते हैं। ठीक है, रिमेंबर ये एक जनरल रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो ये कुछ के साथ तो डेफिनेटली रेजोनेट होनी ही होनी है और कुछ के साथ नहीं भी होनी है। ठीक है, तो जिसके साथ पॉइंट्स जाते हैं, अगर आपको लगता है कि ये आपके साथ जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए रीडिंग है। अगर ये आपके साथ नहीं जा रहे हैं, इट मीन्स कि इस वक्त जो है ये पाइल आपके लिए नहीं है, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप प्ले लिस्ट में कोई और स्पाउस, फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड या और कोई भी टॉपिक देख सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स सी पाइल नंबर फर्स्ट के स्पाउस को लोग किस नज़रिए से देखते हैं। प्लीज एंजल्स, किस नज़रिए से देखते हैं। मैं 6 कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है, इस वाले से, एंड उसके बाद हम लोग और भी आज डिफरेंट डेक यूज़ करने वाले हैं। तो पहले हम 6 कार्ड के साथ यहाँ देखते हैं, उसके बाद फिर हम बाकी डेक के साथ देखेंगे। ऑलराइट, सो आपके स्पाउस को लोग किस नज़रिए से देखते हैं, मैं आपको पहले कार्ड्स दिखा देती हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है क्लेरिफाई हो रहा है किंग ऑफ कप्स के साथ, ठीक है, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लेरिफाई हो रहा है एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्लेरिफाई हो रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो आपके स्पाउस को लोग इस नज़रिए से देखते हैं, उन्हें लगता है कि आपके स्पाउस एक्सट्रीमली एक काइंड हार्टेड पर्सन है, जिनके मन में सबके लिए बहुत ज़्यादा दया भाव जिसे बोलते हैं। एक ऐसे पर्सन जो किसी भी दूसरे पर्सन की बुरी कंडीशन को देखकर, या उसकी लाइफ में अगर कुछ बुरा चल रहा है उसको देखकर बहुत जल्दी उनका दिल पिघल जाता है, तो बहुत जल्दी उनका हार्ट मेल्ट हो जाता है। किसी भी पर्सन, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ, हर किसी के साथ इनकी जो एनर्जी है वो ऐसी है कि सबको प्यार देना, ठीक है, सबकी रिस्पेक्ट करना, और किसी की भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो कोशिश कि मैं उसकी हेल्प कर दूं। स्पेशली मनी से रिलेटेड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो स्पाउस हैं, लोगों के नज़रिए में एक ऐसे पर्सन है जो कि सबके लिए बहुत दया भाव रखते हैं, बहुत जल्दी इनका दिल पिघल जाता है किसी भी पर्सन के लिए। तो एक बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन पर्सन भी है, बहुत प्यार से सबसे बातें करते हैं, सबको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। एट द सेम टाइम ये एक ऐसे पर्सन है जो कि लोगों को पैसों में लेकर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि किसी ने अगर इनसे 10 लाख रुपए की मांग कर ली कि यार मुझे 10 लाख रुपए चाहिए और मुझे दे दो, ऐसा नहीं है कि वो उतना पैसा उसे दे देते होंगे, लेकिन हाँ, अपनी तरफ से इनकी जितनी पॉकेट इन्हें अलाउ करती है या जितना हो बन पड़ता उतना ये डेफिनेटली लोगों की हेल्प करते हैं। तो ऐसा लोगों के नज़रिए में ये है कि ये बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है, ये लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। स्पेशली मनी से रिलेटेड लोग जब इनसे हेल्प मांगते हैं तो ये पीछे नहीं हटते हैं। ठीक है, एक ऐसे पर्सन है जो कि बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, लोगों से बहुत अच्छे से बातें करना। एक ऐसे पर्सन है जिसके पास सब कुछ है, बहुत अच्छा घर है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल पर्सन है, और इनके थॉट्स हो गए
या इनकी लाइफ स्टाइल हो गई बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इन्हें पता है कि लाइफ को किस तरह से हैंडल करना है, चीज़ों को किस तरह से हैंडल करना है, इस तरह से लोगों के नज़रिए में ये है। लाइक बहुत ही प्रैक्टिकल, लॉयल, एट द सेम टाइम वेरी बैलेंस्ड पर्सन, ठीक है, ऐसा कुछ लोग इन्हें देखते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके स्पाउस का जो साइन हो यहाँ पे, ठीक है, वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन हो सकता है, इसके चांसेस हैं। और वाटर साइन हो सकता है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, और फायर साइन हो सकता है एरिस, लियो, सजिटेरियस। बट सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे जो साइन दिख रहा है वो दिख रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और लियो एंड वाटर साइन, ठीक है, ये मुझे कुछ साइन दिख रहे हैं। और लोगों के नज़रिए में आपके जो स्पाउस हैं वो एक ऐसे पर्सन है जो कि जिन्हें बहुत एडवेंचरस लाइफ पसंद है, बहुत सारी जगह पे घूमना, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे घूमना, अपनी लाइफ के हर एक पल को एंजॉय करना, ठीक है, ये उस तरीके के पर्सन हैं जो प्रेजेंट में जीते हैं। इन्हें ऐसा नहीं है कि आने वाले 10 साल बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उस चीज़ पे ये उतनी प्लानिंग नहीं करते हैं। ये अपने प्रेजेंट पे जीते हैं और नियर फ्यूचर पे जीते हैं, उसकी प्लानिंग डेफिनेटली करते हैं, ठीक है। लेकिन उन लोगों में से नहीं है जो आने वाले 10 साल 5 साल आगे प्लानिंग करते हैं, क्योंकि अभी से 5 साल बाद 10 साल बाद मैं ये कर रहा हूँ या ये कर रही हूँ। इस तरह के पर्सन लोगों के नज़रिए में नहीं है। लोगों के नज़रिए में एक ऐसे पर्सन है जो कि अपनी ज़िंदगी को जीते हैं और प्रेजेंट चीज़ों को जीते हैं, ज़्यादा आगे की नहीं सोचते हैं, ऐसे कुछ पर्सन नज़र आ रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के स्पाउस को लोग थोड़े से बचपने वाले में भी देखते हैं, कुछ लोगों के नज़रिए में। कुछ लोगों के स्पाउस ऐसे भी यहाँ पे हैं, लोग इस तरह से भी देखते हैं कि इनमें थोड़ा सा बचपना है, थोड़े से चाइल्डिश हैं, यानी कि अगर उन्हें देखेंगे तो वो थोड़े से उन्हें चाइल्डिश लगेंगे, आपके कंपैरिजन में लोगों के नज़रिए में वो थोड़े से चाइल्डिश लगेंगे, उनमें थोड़ा सा बचपना नजर आएगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, सपोज जैसे आपकी शादी हो जाती है, आप थोड़े से मैच्योर हो, वो थोड़े से आपके सामने, उनमें थोड़ी सी बचपना है, ऐसा भी कुछ है। लोगों के नज़र में आपके स्पाउस, कुछ लोगों के स्पाउस की ये भी यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि बहुत जल्दी टेंशन ले लेते हैं लाइफ में ना। जैसे कि सपोज एक ऐसी पर्सनालिटी भी नज़र आ रही है लोगों के नज़र में, ऐसा है कि सब कुछ इनके पास है, इनके पास अच्छा पैसा है, ये बहुत स्टेबल हैं, लेकिन उसके बाद भी ये बहुत जल्दी टेंशन ले लेते हैं, ठीक है। सपोज इनकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है तो चीज़ें रिजॉल्व तो करेंगे, लेकिन रिजॉल्व करने से पहले ढेर सारी टेंशन ले लेंगे, रात भर सोचेंगे, रात भर जागेंगे, इन्हें नींद नहीं आएगी, टेंशन इतनी ज़्यादा इन पे हैवी हो जाती है, इतनी हैवी टेंशन, इतनी हैवीली वो सारी चीज़ें होती हैं कि ये रात भर सोचते हैं उन चीज़ों के बारे में। ऐसी भी कुछ इनकी एनर्जी नज़र आ रही है। तो लोग इस तरह से भी देखते हैं कि यार कितना टेंशन लेता है, या कितना टेंशन ले लेती है, टेंशन तो सबकी लाइफ में है, तो ये बहुत ज़्यादा सोचने वाला, रात भर जागना, रात भर सोचना और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली लेना, ऐसे भी कुछ लोगों के नज़रिए में ये हैं। इसके अलावा आपके जो स्पाउस हैं बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन है, वो मैंने अभी आपको पहले भी बता दिया। तो लोग उस तरह से उन्हें देखते हैं कि बहुत ग्राउंडेड है और बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, ठीक है। और एक ऐसा पर्सन है जो कि रिश्तों को बांध के रखता है, जो कि रिलेशंस को समझता है, चाहे वो लव की बात हो या फिर फ्रेंडशिप की बात हो या फैमिली की बात हो, पेरेंट्स की बात हो, हर किसी को बराबर समझना, हर किसी को अपनी जगह पे उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, ऐसी कुछ पर्सनैलिटी यहाँ पे इनकी दिख रही है, ठीक है। ऐसा कुछ लोग इन्हें देखते हैं यहाँ पे। एट द सेम टाइम आपके इस फ्यूचर स्पाउस को लोग एक बहुत अच्छे फादर या मदर की तरह भी देखते हैं, यानी कि उनके नज़रिए में आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत ही अच्छे एक फादर और बहुत ही अच्छी एक मदर हैं, ठीक है। जब भी किड्स होंगे तो एक ऐसे पर्सनालिटी लोग इन्हें देखेंगे कि इन्होंने अपने बच्चों को कितने अच्छी वैल्यूज़ दी हैं और इनके बच्चे भी बिल्कुल इनकी तरह हैं, यानी कि वेल मैनर्ड, किस तरह से बात करनी है। तो जितने अच्छे ये खुद है उतनी अच्छी अपब्रिंगिंग इन्होंने अपने किड्स को भी दी है, कुछ इस तरह से लोग इन्हें देखेंगे। तो बच्चों की भी जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छी पॉजिटिव परवरिश मिली गई है, ऐसा भी लोग देखेंगे कि इन्होंने अपने बच्चों को कितनी अच्छी वैल्यूज़ दी हैं और बहुत अच्छे जो वेल मैनर्ड बच्चे हैं खुद इनकी तरह, ऐसा भी कुछ नज़र आ रहा है। ऐसे पर्सन भी लोग इन्हें देखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉयल तो हैं ही, साथ में जिसके साथ एक बार रिश्ता कर लेते हैं, यानी कि जिसको अपना मान लेते हैं उसको हमेशा अपना मानते हैं, चाहे खुशी हो चाहे गम हो, चाहे लाइफ की कोई भी फेस हो, हमेशा उसका साथ देते हैं। ऐसी कुछ पर्सनालिटी तो ऐसे उन लोगों में से नहीं है कि जो जब अच्छी लाइफ चल रही है सामने वाली की तो ही उसका साथ दो, जैसे उसके बुरे दिन स्टार्ट हो गए तो पल्ला झाड़ो, वो वाला सीन नहीं है, हर टाइम साथ रहना, ऐसा भी कुछ नज़र आ रहा है। आप लोगों के स्पाउस के कुछ लोगों के नज़रिए में ये भी है कि वो बहुत ज़्यादा हिडन मिस्टीरियस हैं। तो कुछ ऐसे भी आप में से कुछ के स्पाउस को लोग इस तरह से भी देखते हैं कि पर्सन जो है कितना ज़्यादा मिस्टीरियस है, कितना ज़्यादा छुपा रुस्तम है, ये अपनी लाइफ की सारी चीज़ें नहीं बताता, या फिर इसकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं छुपा के चलता है। औरों की लाइफ के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है लेकिन अपनी लाइफ के बारे में उतनी चीज़ें नहीं बताता है,
तो एक हिडन, एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी के तौर पे लोग आपके, कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस को ऐसे भी देखते हैं। स्पेशली जो मैंने बताया ना लियो वालों के लिए मुझे ज़्यादा लग रहा है कि वो अपनी चीज़ों को छुपा के रखते हैं, अपनी चीज़ें बताते नहीं हैं, और सामने वाले की चीज़ों को जानने में पूरा इंटरेस्ट है, लेकिन जहाँ बात आती है खुद की चीज़ें शेयर करने की तो वो पूरी चीज़ें शेयर नहीं करते। तो लोगों को लगता है यार कितना हिडन और मिस्टीरियस टाइप की पर्सनैलिटी है, कुछ पता ही नहीं चलता इनके बारे में कि कैसे पर्सन है, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। तो एक अनप्रिडिक्टेबल पर्सनैलिटी लोग आपके स्पाउस को समझते हैं कुछ लोगों के, स्पेशली जिसका लियो साइन मैंने बताया है, ठीक है। और सेम लियो वालों के लिए मुझे दिख रहा है कि बहुत ही करियर ओरिएंटेड हैं, तो डेफिनेटली लोगों के नज़रे में आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हैं, बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं, बहुत अच्छी डेजिग्नेशन में हैं। तो लोगों को लगता है कि अच्छा यार कितना अच्छा अपने वर्क प्लेस में इसकी तो कितनी अच्छी रेपुटेशन है, और कितने सारे लोग इनके अंडर में काम करते हैं, और कितनी ऊंची इनकी पहुंच है, बहुत सारे लोगों का, अच्छे लोगों का, बड़े बड़े लोगों का इनके घरों में आना जाना है, और काफ़ी ज़्यादा ये अपने वर्क एरिया में काफ़ी फेमस हैं, लोग इन्हें काफ़ी जानते हैं। तो एक पब्लिक फिगर वाली भी एनर्जी लोग इन्हें देखते हैं कि कितने फेमस पर्सन हैं ये, ऐसा भी कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। एट द सेम टाइम मनी तो है ही, लेकिन काम की जगह पे भी बहुत फेमस हैं, तो इस तरह से लोगों को लगता है कि बहुत एक फेमस पर्सनैलिटी है, ठीक है। एट द सेम टाइम छुपा रुस्तम भी है, यानी कि चीज़ें छुपा के रखता है। तो ये है इन कार्ड्स के साथ। अब हम देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स कि और क्या क्या दिख रहा है आपके लिए। लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक, ठीक है। इस डेक के साथ देखते हैं और हमें क्या क्या पता चलता है आपके स्पाउस के बारे में, कि लोग आपके स्पाउस को किस किस नज़रिए से देखते हैं, और अगर हमें कुछ पता चलता है तो प्लीज एंजल्स, ओके। ऑलराइट, बॉटम में ट्रस्ट, ठीक है। तो कुछ कार्ड्स और निकाले हैं, यहाँ पे देखते हैं कि लोग किस तरह से आपके फ्यूचर स्पाउस को देखते हैं, ठीक है। आपका पहला कार्ड है इनोसेंट, सबसे पहला ही कार्ड इनोसेंस का निकला है, जो कि नो थिंगनेस के साथ निकला है। तो देखो यहाँ पे ये भी है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, लोगों के नज़रिए में बहुत ज़्यादा मासूम है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, ठीक है। कुछ लोगों के स्पाउस की को लोग इस तरह से देखते हैं कि यार ये कितना इनोसेंट है, ये कितना मासूम है, ये लोगों को समझ नहीं पाता, ये चीज़ों को समझ नहीं पाता, ये जैसा खुद है ना अच्छा, ये सामने वाले को भी उसी नज़रिए से देखता है, ठीक है। और ये भी लगता है कुछ लोगों की ये पर्सन सही गलत में फ़र्क नहीं जानता, यानी कि जैसे कि इसकी खुद की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है, तो इनको ऐसा लगता है कि हर कोई अच्छा ही है, ठीक है। और एक ट्रस्ट ईजिली ये हर किसी के साथ डेवलप कर लेते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये बहुत इनोसेंट है, ये अच्छा बुरा नहीं समझ पाते हैं, और ये हर किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं, ऐसा कुछ लोग इन्हें देखते हैं। सेकंड हमारा कार्ड है लेटिंग गो, रीबर्थ, ठीक है। सेकंड चीज़ यहाँ पे लोग इस तरह से भी देखते हैं, ओके मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ, द फूल एंड ब्रेक थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी है कि लोगों के नज़रिए में आपके स्पाउस एक ऐसे पर्सन है जो कि चीज़ों को पकड़ के नहीं रखते हैं। सपोज़ कि अगर किसी के साथ इनका कोई भी प्रॉब्लम हुआ है ना, तो कभी भी ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को 5 साल 2 साल 1 साल तक का आगे स्ट्रेच करें कि यार ऐसा हुआ तो मैं बात नहीं करूँगा, या ऐसा हुआ तो मैं बात नहीं करूँगा। चीज़ों को जाने देना, चाहे वो किसी के साथ नेगेटिव कुछ हुआ हो, या अगर इनकी लाइफ में कुछ भी बुरा हुआ, तो ऐसा नहीं कि चीज़ों को पकड़ के रखते हैं। तो आप में से कुछ लोगों के स्पाउस की ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि जाने दो, जो हो गया सो हो गया, पुरानी बातों को हम बार बार क्यों रिपीट करें। तो उस तरीके का एक हमेशा न्यू बिगनिंग के साथ जाता है। अगर आप देखो लेटिंग गो कार्ड रीबर्थ के साथ स्टार्ट हुआ है, नई शुरुआत, तो ये ऐसी पर्सनैलिटी है जो चीज़ों को बात के नहीं रखते हैं, स्ट्रेच नहीं करेंगे कि अरे ऐसा हो गया अब मैं नहीं करूँगा या ऐसा। ये कहते हैं कि जाने दो, जो हो गया सो हो गया, चीज़ों की नई शुरुआत करो, पुरानी चीज़ों पे अटक के स्टक रह के कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे भी लोगों के नज़रिए में है कि ये बहुत एक ऐसा पर्सन है जो कि चीज़ों को स्ट्रेच नहीं करता है, और चीज़ों को जो हो गया सो हो गया स्टार्ट करते हैं नया, ऐसी कुछ इनकी पर्सनैलिटी लोगों को नज़र आती है। द फूल एंड ब्रेक थ्रू, जैसे कि मैंने अभी पहले भी बोला था कि बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी पर्सन है जो कि ना सिर्फ अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छे हैं, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल हैं,
और बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर है, यानी कि अपनी लाइफ में किसी भी तरीके का रिस्क लेने से नहीं डरते हैं। तो कुछ लोगों के स्पाउस को लोग इस नज़रिए से भी देखते हैं कि यार ये तो इतना रिस्क लेता है लाइफ में, तभी आज ये इतना सक्सेसफुल है, तभी आज ये इतना अच्छा कर रहा है। कुछ लोगों का हो सकता है स्पाउस बिजनेसमैन हो, ठीक है, या बिजनेस वुमेन हो, या जो भी इनका प्रोफेशन है उसमें ये रिस्क लेते हैं, ठीक है। हो सकता है ये ऐसी जॉब में हो जहाँ पे काम ही थोड़ा सा रिस्क वाला हो। सपोज कोई गवर्नमेंट जॉब किसी तरीके की, जैसे कि सपोज एक्साइज डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स या आर्मी, कुछ भी ऐसा जहाँ पे लोगों के नज़रिए में ये बहुत पावरफुल है। एट द सेम टाइम ये अपनी ज़िंदगी में रिस्क लेते हैं, ठीक है, ये डरते नहीं हैं। अगर सपोज लाइफ में किसी और की लाइफ में भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो भी ये उसमें आगे चले जाएंगे कि मैं सामना करता हूँ, मैं देखता हूँ, जैसे सपोज अगर फैमिली में या आसपास में किसी के साथ कुछ हो रहा है, या अगर सपोज ये कहीं जा रहे हैं और रास्ते में किसी के साथ कुछ चल रहा है प्रॉब्लम, तो वहाँ पे भी ये चले जाएंगे। ये नहीं सोचेंगे कि ये किसी और का लाइफ है, मुझे क्या करना है। ये दूसरों की हेल्प करने के लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें वो करेज है, ठीक है, इनमें वो ये इनमें वो सोच नहीं है, या ये इतने ज़्यादा इनकी ऐसी थिंकिंग नहीं है कि दूसरे की लाइफ में मैं इसे जानता नहीं तो मैं क्यों उसकी हेल्प करूं, ठीक है। तो इनका ऐसा है कि किसी की भी लाइफ में अगर इन्हें प्रॉब्लम दिख रही है, सपोज कोई रास्ते पे किसी के साथ कुछ हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अपने रास्ते जा रहे हैं, नहीं, ये रुक के दूसरे की हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि इनमें वो करेज, इनमें वो रिस्क वाला है कि मैं रिस्क ले सकता हूँ। तो इनमें वो रिस्क लेने में डर नहीं है कि मैं क्यों किसी की दूसरे दो लोगों के बीच की फाइट में या आर्ग्यूमेंट्स में मैं क्यों पढ़ूँ। तो हेल्प करने के इंटेंशन से, या फिर अपने आप में उनमें इतना कॉन्फिडेंस है या इतना स्ट्रेंथ है कि मैं जाऊँगा तो चीज़ें रिजॉल्व कर दूंगा। तो इस तरीके की एनर्जी भी यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। चाहे किसी की लाइफ में कुछ भी चल रहा है, ये लोगों की लाइफ में जाके सॉर्ट आउट करने में, चीज़ों में भी बिलीव रखते हैं। तो इस तरह से लोग इन्हें देखते हैं कि यार इसमें इतना करेज है और ये हर जगह रिस्क ले लेता है, चाहे अपने करियर जॉब में हो, चाहे फिर कहीं और पे भी हो, हर तरह से ये लोगों की हेल्प करने के लिए रेडी रहता है। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। ये इन कार्ड्स के साथ हमें दिख रहा है। लेट्स सी फ्रॉम लास्ट डेक की क्या दिख रहा है आप लोग के स्पाउस के लिए। हम लास्ट इस वाले डेक से देख लेते हैं, प्लीज एंजल्स। इसमें हम सिर्फ एक कार्ड निकालेंगे, ठीक है। या चलिए 2 कार्ड्स निकाल लेते हैं, देख लेते हैं कि 2 कार्ड्स के साथ क्या है, किस तरह से लोग इन्हें देखते हैं, प्लीज एंजल्स। ओके, फर्स्ट है सन, देन है हायरोफेंट। वाओ, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं दोनों ही। देखिए आपके जो स्पाउस है ना, आपके स्पाउस के लिए पहला ही द सन कार्ड आया है। अभी मैंने आपको बोला था ना लियो साइन, फायर साइन, लियो बोला था जब टैरो से मैंने निकाला था, लाइक उस फर्स्ट डेक से, ये भी टैरो है। तो सन कार्ड निकला है, दूसरा हायरोफेंट कार्ड निकला। मैंने अभी आपको 2 साइन बताए थे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जिसमें मैंने टॉरस बोला था ज़्यादा, और दूसरा मैंने बोला था एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जिसमें मैंने लियो बोला था। तो वो साइन दोबारा से मुझे दिख रहे हैं, तो काफ़ी हाई चांसेस हैं, लाइक काफ़ी हाई चांसेस हैं। आप में से कुछ लोगों के स्पाउस का तो पक्का ही साइन होने वाला है, लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन एंड फायर साइन। और डेफिनेटली लोगों के नज़रिए में बहुत स्टेबल पर्सन है, जिनके पास काफ़ी अच्छा पैसा है। लोगों को लगता है कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा अर्न करता है, इसके पास तो बहुत सारा पैसा है, ये तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, अपने रूट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, अपनी लाइफ में जो करता है बहुत सोच समझ के करता है, काफ़ी जिसे बोलते हैं कि अपनी सोच को के साथ चलने वाला, जैसा है वैसा है, अपने आप को अपनी सोच को किसी और के लिए चेंज ना करने वाला, ऐसा कोई पर्सन है, ठीक है। और अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा है और बहुत खुश है, लोगों की हेल्प करना, ठीक है, अपने करियर में बहुत अच्छा करना, थोड़ा सा सीक्रेटिव, ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो काफ़ी प्रैक्टिकल, एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव, और थोड़ा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डनेस भी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इस तरह से ऑल ओवर जो है आपके कार्ड्स बोल रहे हैं कि इस तरह से आपके स्पाउस को लोग देखते हैं, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, बताइए कि आपने देखी है, कैसी लगी वो भी बताइए, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं बहुत जल्द। ओके, टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। जिन्होंने पाइल नंबर 216 से लेकर 31 तक चूज़ किया है, डेट ऑफ बर्थ जिनकी, देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस को लोग किस नज़रिए से देखते हैं, ठीक है, किस नज़रिए से आपके फ्यूचर स्पाउस को देखते हैं। ये हम देखेंगे डिफरेंट डेक्स के साथ, ठीक है। मैं 3 डेक्स का यूज़ कर रही हूँ। सो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपने पाइल सेकंड चूज़ किया होगा। सो लेट्स सी आपके स्पाउस को लोग किस तरह से देखते हैं। प्लीज लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, इस नज़रिए से देखते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है, तो डेफिनेटली कुछ के साथ रेजोनेट होगी, कुछ के साथ शायद ना भी हो। पॉइंट्स में रख दूंगी, देखिए अगर आपसे रेजोनेट होती है इट मीन्स आपके लिए ही है ये पिक कार्ड रीडिंग और ये मैसेजेस। और अगर इनकेस आपको लगता है कि नहीं ये मेरे साथ नहीं जा रहे हैं, तो ये शायद आपके लिए नहीं है इस वक्त,
आप प्लेलिस्ट में कोई और जो है पिकी कार्ड रीडिंग देख सकते हैं, स्पाउस से रिलेटेड या कोई और जो भी आपका इंटरेस्ट हो। सो प्लीज एंजल्स कैसे हैं सेकंड के फ्यूचर स्पाउस को लोग किस नजरिए से देखते हैं, प्लीज एंजल्स इसका। तो ये है आपके कार्ड्स। ऑलराइट, देखिए आपके कार्ड्स क्या है ना, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ये है कि जो आपके स्पाउस हैं, सबसे पहली चीज़ लोगों की नज़र में एक ऐसे पर्सन है जो कि खुद से लोगों की तरफ अप्रोच करते हैं, यानी कि इनके अंदर वैसी सोच नहीं है कि सपोज अगर किसी को ज़रूरत है ना किसी की, तो वो ये किसी का माइंडसेट ऐसा होता है ना कि ज़रूरत तो उन्हें खुद होती है, लेकिन वो सोचते हैं ये आए मेरे पास, मैं क्यों जाऊँ। तो एक मैं वाली बात नहीं है इनमें ये है कि जहाँ पे इन्हें ज़रूरत होती है ना, चाहे इन्हें लगता है कि सामने वाले को ज़रूरत है मेरी, लेकिन सामने वाला फिर भी मुझसे हेल्प नहीं मांग रहा है किसी भी तरीके से, तो इनमें एक अप्रोच करने की है कि मैं अप्रोच कर दूँ, कोई नहीं, वो नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, मैं कर लेता हूँ बात, या मैं अप्रोच कर लेता हूँ। तो ये एक हेल्पिंग नेचर मानो, या या आप इस तरह से बिहेवियर मानो कि है ही ऐसे। तो पहला तो लोग उनको इस तरह से देखते हैं कि हेल्पिंग नेचर तो है ही, एट द सेम टाइम अप्रोच बहुत जल्दी करते हैं लोगों को, किसी भी तरीके का ऑफर कर देते हैं कि अगर आपको हेल्प चाहिए तो मुझसे हेल्प ले लो। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि मनी से रिलेटेड लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। पाइल फर्स्ट में भी मुझे ये चीज़ नज़र आई, पाइल सेकंड में भी मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। तो यहाँ पे जो मुझे साइन नज़र आ रहा है, जो हैवी साइन है वो फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। वाटर साइन दिख रहा है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ठीक है, तो ये 2 साइन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही साइन हो, बट मुझे यहाँ पे ये 2 साइन नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली अब एक ऐसा इंसान है जो कि लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, चाहे सामने वाला किसी रीज़न से इनसे ना भी मांगे और इन्हें पता चल जाए इसको हेल्प की ज़रूरत है और ये नहीं बोल पा रहा मुझसे, तो एक खुद से पूछ लेते हैं, ऐसी कुछ इनकी एनर्जी नज़र आ रही है। तो इस तरह से लोगों के नज़रिए में है ये एक ऐसा पर्सन है जो कि ना सिर्फ लोगों की हेल्प करता है और खुद से लोगों को अप्रोच कर लेता है कि अरे आपको अगर हेल्प चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी एडवाइस लेना हो, किसी को एडवाइस देना हो, हर चीज़ में आगे रहते हैं। अगर आप देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है, तो यहाँ पे ये पर्सन एक तो बहुत ज़्यादा लविंग है सबके टूवर्ड्स, लाइक बहुत ज़्यादा लोगों को प्यार देना, लोगों की रिस्पेक्ट करना। ठीक है, और मैंने जैसे कि आपको ठीक पहले भी बोला है कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करने में बिलीव करते हैं। एट द सेम टाइम लोगों के नज़रिए में एक ऐसा, ये जो अगर ये सपोज बॉय है या गर्ल है, बॉय है तो एक बहुत परफेक्ट बेटा है, एक बहुत परफेक्ट हस्बैंड है। अगर ये गर्ल है तो ये बहुत परफेक्ट मदर हैं, बहुत परफेक्ट वाइफ हैं, बहुत परफेक्ट डॉटर हैं। तो लोगों के नज़रिए में ये बहुत परफेक्ट है, लाइक इसे बोलते हैं ना कि परफेक्ट है, इसमें कोई कमी नहीं है। ये अच्छी सिस्टर है, ये अच्छी मदर है, ये अच्छी वाइफ है, ये अच्छा हस्बैंड है, ये अच्छा अच्छा बेटा है, अच्छा फादर है। तो लोग इस तरह से इन्हें देखते हैं, लाइक ये हर एक रिश्तों को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। हो सकता है कि ये अभी जैसे हम रीडिंग देख रहे हैं, ऑफकोर्स ये भी अनमैरिड हैं, तो एक बहुत अच्छे बेटे और एक बहुत अच्छी बेटी हैं, या बहुत अच्छी सिस्टर हैं, बहुत अच्छे ब्रदर हैं। ठीक है, तो ऑफकोर्स जब शादी होगी, जब किड्स होंगे, तो लोगों के नज़रिए में ये वैसे भी होंगे कि वाह बहुत परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ है, बहुत परफेक्ट जो है फादर एंड मदर है। तो ऐसा कुछ जो है बहुत लोग इन्हें इस तरह से देखते हैं और देखेंगे आने वाले टाइम में। लोगों के नज़रिए में एक ऐसे पर्सन है जो कि अपनी लाइफ का हर एक पल बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड 3 ऑफ कप्स के साथ क्लेरिफाई हुआ है। इनके लिए दोस्ती यारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लोगों के नज़रिए में एक ऐसे पर्सन है जिनके लिए फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोस्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ खास लोगों से दोस्ती करने वाले हैं। मतलब लोगों के नज़रिए में एक ऐसे पर्सन है जो कि हर किसी से दोस्ती नहीं करते हैं। इनके बहुत गिने चुने फ्रेंड्स होंगे, 4-5 ऐसे, कुछ बहुत लंबा कुछ ग्रुप भी नहीं नज़र आ रहा। तो लोगों के नज़रिए में ये है कि यार इसके बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स हैं और इन्हीं के साथ घूमता है, इन्हीं के साथ घूमती है और यही इसकी फैमिली है। तो दोस्तों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है, ऐसा कुछ लोग इन्हें देखते हैं। अपनी लाइफ को एंजॉय करता है फ्रेंड्स के साथ, बहुत ही पार्टी वाला पर्सन है, पार्टी पर्सन है। फैमिली को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है, फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, दोस्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे भी लोग इनको देखते हैं। उसके अलावा ये भी यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है लोगों की नज़र में आपके स्पाउस।
चाहे वो जो भी इस वक्त कर रहे हैं या जो भी करते हैं अपनी लाइफ में ना, लोगों को लगता है कि यार ये पर्सन कितना पावरफुल है, इसमें कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। मतलब ये शायद जब लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते होंगे, जिस तरह से बात करते होंगे, चलते होंगे, लोगों को इनमें एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल हाई दिखता है। लोगों को लगता है कि बहुत कॉन्फिडेंट है। लाइक जिस तरह से भी ये लोगों के सामने रहते होंगे ना, इनकी पर्सनालिटी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती होगी। और ये जिस तरह से ड्रेसअप होते होंगे, लोगों को इनका ड्रेसअप होना बहुत अच्छा लगता है। चाहे ये गर्ल है चाहे ये बॉय है, ये अपने आप को कैरी बहुत अच्छे से करते हैं या अपने आप को प्रेजेंट बहुत अच्छे से करते हैं। तो लोगों को लगता है ये कितना अट्रैक्टिव है, या ये कितने अच्छे से ड्रेसअप होता है, ये जो पहनता है इस पर कितना अच्छा लगता है, ये जिस तरह से चल रहा है ये कितना अच्छा है। तो हर एक चीज़ परफेक्ट लगती है लोगों में। लोगों को इनकी बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। जैसे कि मैंने बोला कि फायर साइन होने के चांसेस यहाँ पे हैं। हालांकि इट्स नॉट नेसेसरी कि फायर ही हो, बट फायर होने के चांसेस हैं कि फायर साइन होगा, या फिर हो सकता है कि फर्स्ट हाउस में फायर प्लेसमेंट हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि फायर एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वाटर एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फायर फायर फायर, वाटर वाटर, दो ज़्यादा काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। लोगों के नज़रिए में एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा पैशनेट है अपनी लाइफ में चीज़ों को लेकर। लाइक एक ऐसा पर्सन जिसने सोच लिया है कि अगर मुझे इस रास्ते पे चलना है और इस रास्ते पे चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, मैंने सोच लिया कि मेरी डेस्टिनेशन ये है, मैं इस रास्ते में चलूँगा और मुझे यहाँ तक पहुँचना है। तो ऐसा पर्सन नहीं है जो डर गया कि यार अरे रास्ता तो ख़राब है, मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूंगा, रास्ते में इतनी प्रॉब्लम्स दिख रही है। तो ये क्या करेगा, इन रास्तों की प्रॉब्लम्स को 7 चीज़ों तक पहुँचेगा। वो डेस्टिनेशन जो उसने सोची है वहाँ इसको पहुँचना ही पहुँचना है एट एनी कॉस्ट, चाहे रास्ते में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। तो जो इस पर्सन ने सोच लिया कि मुझे अचीव करना है, मुझे करना है, तो ये एट एनी कॉस्ट करता है। ये डरता नहीं है चीज़ों को लेकर, क्योंकि कॉन्फिडेंट तो है ही लोगों के नज़रिए में भी, खुद में भी। तो लोग इसको इस तरह से देखते हैं कि इसने जो सोच ली अपनी लाइफ में कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, ये करना है, तो उस चीज़ तक ये पहुँच के रहता है, करके रहता है। ऐसा भी लोग इन्हें देखते हैं कि बहुत एम्बिशियस है। एट द सेम टाइम वो जो एम्बिशियस तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं पहुंचने तक अगर कहीं प्रॉब्लम्स आ रही है तो अपना रास्ता बदल दूँ या अपनी डेस्टिनेशन बदल दूँ। नहीं, किसी भी कॉस्ट में वहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना है। ऐसे कुछ इनको लोग इस नज़रिए से देखते हैं। तो काफ़ी प्रैक्टिकल, एट द सेम टाइम अपनी लाइफ की चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं। जो भी करते होंगे काफ़ी पैशन के साथ करते होंगे। तो ऐसा नहीं है कि इनका पैशन चेंज होता रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज इनका इंटरेस्ट किसी एक चीज़ में तो कल किसी दूसरी चीज़ में। एक ही चीज़ को लेकर चलेंगे, 2 चीज़ों को लेकर चलेंगे, मल्टीपल बहुत ही लिमिटेड चीज़ों को के साथ चलते हैं। लोगों के नज़रिए में एक ऐसा पर्सन है जिसके दोस्त भी लिमिटेड हैं। ठीक है, जो ज़्यादा दोस्ती यार भी नहीं करता, जितनों के साथ है उसके साथ ही खूब मस्ती करता है, घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ, फैमिली हो या जो भी हो। एट द सेम टाइम 10 कश्तियों पे सवार होने वाला नहीं है, 1 या 2 कश्ती पे सवार है। और स्पेशली एक चीज़ को लेकर चलता है, एक समय पर एक चीज़ को लेकर चलता है। ऐसा नहीं कि आज इसको भी लेना है, इसको भी लेना है, इसको भी लेना है, तीनों ही चीज़ों को साथ पे करना, नहीं। इस चीज़ पे बिलीव करता है कि मुझे एक समय पर एक ही बात पर चलना है, मैं 4 जगह पे नहीं चलूँगा। तो अगर 4 चीज़ों पे चलूँगा तो एक भी जगह पे फोकस नहीं कर पाऊँगा। तो लोगों के नज़रिए में कुछ इस तरह से ही अपनी लाइफ को हैंडल करते हैं, इस तरह की पर्सनैलिटी है। लेट्स सी कि हमें दूसरे डेक से यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग दिस। इस वाले से देखते हैं आप कि आपके स्पाउस को लोग किस नज़रिए से देखते हैं और क्या क्या लोग सोचते हैं, देखते हैं आपके स्पाउस के लिए। प्लीज एंजल्स, ओके, सो फर्स्ट है इंटेंसिटी, ओके, सक्सेस, abundance and lovers, right? ओके, सो ये आपके कार्ड्स हैं। देखो, आपके स्पाउस को, लोगों को ऐसा लगता है ना कि जो आपके स्पाउस हैं, जैसे कि मैंने अभी ठीक पहले आपसे एक चीज़ बोली थी कि जिस रास्ते पर वो चलते हैं ना, वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखते। वो ये नहीं सोचते कि अरे मैं इस रास्ते पर मैं इस पे चल उठाऊँ। सपोज़ कि मैंने ये रास्ता चूज़ कर लिया है,
ठीक है। तो ऐसी थिंकिंग नहीं है कि अब मुझे पीछे हटना है या अब मुझे नहीं जाना इस बात पे, इस बात पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, इस जगह पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। तो ऐसी थिंकिंग नहीं है, ठीक है। जिस बात पे एक बार चल गए वहाँ पे बस इंटेंसिटी के साथ जाना है और इस तरह से जाना है, अपने आप को इस तरह से कवर करके जाना है कि रास्ते की कोई भी प्रॉब्लम इनको टच ना कर सके। इतना ज़्यादा आप बोल सकते हो कि प्लानिंग के साथ, इतने ज़्यादा सेफ्टी के साथ, इतनी अवेयरनेस के साथ ये चीज़ों को करते हैं, कुछ इस तरह से लोग इन्हें देखते हैं। उसके अलावा अबंडेंट पर्सन है, अबंडेंस है इनकी लाइफ में, इनकी लाइफ में अच्छा पैसा है, ये एक ऐशो आराम लग्जरी वाली लाइफ जीते हैं। इनके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो इन्हें अच्छे से ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो लोगों के नज़र में एक अबंडेंट पर्सन है जिसके पास सब कुछ है और जो सबके साथ बहुत अच्छा है। एक सक्सेसफुल पर्सन है, ये चीज़ तो क्लियर है अबंडेंस एंड सक्सेस के साथ कि लोगों के नज़रिए में एक सक्सेसफुल पर्सन है जो अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत अच्छा कुछ कर चुके हैं। मुझे अगेन लियो दिख रहा है, ठीक है। तो लियो हो सकता है या फिर फायर साइन हो सकता है। बहुत सक्सेसफुल पर्सन है और काफ़ी अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब में भी हो, ये भी चांसेस हैं। तो लोगों के नज़रिए में बहुत अच्छा कर रहे हैं, सक्सेसफुल पर्सन है, इनके पास सब कुछ है, आसपास लोग उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, इनके पास बहुत सारे सर्वेंट्स हैं। तो ये ऐसे पर्सन है जो ज़मीन में पैर भी नहीं रखते हैं, मतलब इनकी लाइफ इतनी आरामदायक है कि इन्हें कुछ भी करने के लिए खुद से कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इतने इनके आसपास सर्वेंट्स हैं। तो ऐसी मज़ेदार लाइफ ये जी रहे हैं लोगों के नज़रिए में। द लवर्स कार्ड है ऑफ कोर्स, जो कि मैंने पहले भी बोला था कि जिसके साथ भी रिश्ता रखते होंगे बहुत अच्छे से रिश्ता रखते होंगे और आपके साथ लोगों के नज़र में एक ऐसे पर्सन है जो आपके साथ बहुत अच्छे हैं। तो लोग इन्हें देखते होंगे कि अरे ये कितना अच्छा हस्बैंड है, कितना अच्छा वाइफ है, ये जो भी इसका आसपास है, यानी कि फ्रेंड्स फैमिली सबसे बहुत प्यार से रहता है, सबके साथ बहुत प्यार से ट्रीट करता है और सबको वो लग्जरी लाइफ देता है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन सिर्फ अपने लिए ही वो लाइफ अच्छी जी रहा है। लोगों के नज़र में आपके स्पाउस एक ऐसे पर्सन है जो खुद तो एक ऐश्वर्यम वाली लाइफ जी रहे हैं, साथ में अपनी फैमिली, अपने डियर वन को भी वो सारा प्यार, वो सारी रिस्पेक्ट और वो सारी लग्जरियस लाइफ देते हैं। इस तरह से लोग इन्हें देखते हैं कि अपना तो ये अच्छा कर रहा है लाइफ में और अपना अच्छा लाइफ जी रहा है, एट द सेम टाइम अपनी फैमिली, अपने स्पाउस और अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को भी उतनी ही जो है अच्छी लाइफ दे रहा है, ठीक है। आप देखते हैं लास्ट इस वाले डेक के साथ। So pleasing business got 2 more cards, let's see और क्या पता चलता है आपके स्पाउस के बारे में। Pleasing just 2 more cards. ओके, सो फर्स्ट है जस्टिस एंड देन है टेम्परेंस। ऑलराइट, देखिए लोगों के नज़रिए में जो आपके स्पाउस हैं वो एक ऐसे पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन है, ठीक है। बैलेंस मतलब इन्होंने अपनी लाइफ की हर एक चीज़ को अच्छे से बैलेंस करके रखा है, ठीक है। चाहे वो आपकी सपोज उनका करियर हो, चाहे वो उनकी फैमिली हो, चाहे वो उनके फाइनेंसेस हो, ये बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन है। और ये अगर आप देखो तो ये वाला जो कार्ड है यहाँ पे आधे शिव और आधी पार्वती हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी है कि सपोज लोगों के नज़रे में ऐसा भी यहाँ पे कुछ है कि ये जो है अपने आप को लाइक सोलमेट जिसे बोलते हैं ना, कि हस्बैंड वाइफ का कनेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो लोगों के नज़रे में ये चीज़ तो है ही कि ये पर्सन बहुत बैलेंस्ड है, अपने फाइनेंसिस को लेकर बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, अपने आप में बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, गुस्से में बहुत अच्छा सा ऐसा नहीं है कि सपोज बहुत अगर गुस्सा आ रहा है तो उस चीज़ को पूरा उतार देना है, किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे अपने आप पे काबू रखना है हर चीज़ में, हर एक सिचुएशन में, वो ये बहुत अच्छे से जानता है। इस तरह से लोगों के नज़रे में है। एट द सेम टाइम ये जो है शिव शक्ति वाला जो हमारा कार्ड है, अगर आप देखें तो लोग इस तरह से भी इनको देखते हैं। अगर मैं आपको पास से कार्ड दिखाऊं, लोगों के नज़रे में जो आपके स्पाउस हैं वो एक ऐसे पर्सन है जो कि आधे आप में है आधे अपने आप में, यानी कि इतनी ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस देते हैं अपनी वाइफ, अपने स्पाउस, अपने हस्बैंड को एक्सट्रीमली अपना तो समझना है, एट द सेम टाइम कि जैसे कि जो हो रहा है ऐसा फील है कि ये मेरा आधा पार्ट है, ठीक है। तो वो अपने आप को आपका आधा पार्ट समझते हैं, यानी कि वो आपको अपने आप से अलग नहीं समझते हैं, इतनी इंपॉर्टेंस आपको देते हैं या लाइफ में आपको आपका जो एक जो प्लेस होगा ना
इनकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो वो शायद लोग देखते हैं, लोगों को दिखता भी होगा कि कितनी इंपॉर्टेंस देता है अपने स्पाउस को, अपने आधा बॉडी मांगता है, अपना आधा शरीर मांगता है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस, तो इस तरह से लोग कुछ देखते हैं। जस्टिस कार्ड के साथ डेफिनेटली पर्सन सबके लिए बहुत हेल्पिंग तो है ही, सबके साथ बहुत अच्छा करता है। जस्टिस जो कि हमारे यहाँ पे सैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक ऐसा पर्सन जो कि कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, सबकी हेल्प करता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ लोग इन्हें देखते हैं। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पायल सेकंड पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कैसी लगी। आपने देखी तो बताइए कि आपने देखा है वीडियो। एंड इसके अलावा आप चाहें तो लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट मैं डेली करती हूँ, ठीक है, यूट्यूब में ही, जब मैं फ्री जनरल रीडिंग करती हूँ। तो ऑफकोर्स आप चाहें तो जनरल रीडिंग के लिए जो है ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा Q&A सेशन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैं ऑल्टरनेटिव डेज पे करती हूँ, लाइक 1 इन अ मंथ, 2 इन अ मंथ। यहीं पर इंस्टाग्राम में ऑल्टरनेटिव डेज पे Q&A करती है, वहाँ चाहे तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। हम मिलते हैं बहुत जल्द दोबारा पिकी कार्ड रीडिंग पे। आप चाहें तो लाइव सेशन में भी हमसे मिल सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।